रही हूँ बेवकूफ। आई विल गिव ए नाइस स्लैप। और अगर कोई व्यक्ति वहाँ से निकल गया, पेपर भी लग गया, तो ये उसको इतनी गालियाँ देती हैं कि हद के बाहर। क्योंकि मैं पैसे वालों की बहू हूँ, चांदी वाली कहते हैं मेरे को। मैं अगर बोल दूँ कि मैं फलाने जगह का हूँ, फलाना महाराजा, मेरे गाड़ी चल रही है, प्लेन चल रहे हैं, मेरे चाचा जी फलाने थे, मेरे पिताजी वो मेरे थे, एमपी थे, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो मेरे में कमी है तब मैं ठोकर खा रहा हूँ। तो दादी आपका परिवार भी तो होगा, आपके बच्चे होंगे, वो आपका ख्याल नहीं रखते? आपका घर नहीं है? हमारा कोई नाता नहीं है, वो डेड स्टोरी है, वो चैप्टर क्लोज हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं इशिता त्यागी। और आज हम आ गए हैं चांदनी चौक में। हाल ही में सोशल मीडिया पर चांदनी चौक की एक महिला काफ़ी चर्चा में चल रही हैं और ज़्यादातर लोग उन्हें दादी के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज हम सुनते हैं दादी की कहानी उनकी ही ज़ुबानी। एक शून्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता, यानी कि हम सब वर्ड एक है। एक शून्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु, हम एक बने सब, सबका एक से नाता। चाहे वो चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे जर्मनी हो, जो लड़ाइयाँ छिड़ रही, सबका एक से नाता। और फिर राधा मोहन शरणम का गच्छम का मतलब यह है कि दादी हम तेरी शरण में। बिल्कुल सही कहो। और अगर मैं गलत नहीं हूँ दादी, तो आप जिन्हें दादी बुला रही हैं आपका मतलब भगवान से है? आप जिन्हें आप दादी कह रही हैं आपका मतलब भगवान से है? दादी के बाद अब नानी ज़्यादा कहने लग गई हो। दादी नानी दो कहती हूँ। तो दादी कभी नानी, कभी दादी कभी नानी। ठीक है, तो दादी पहले तो मुझे आप ये बताइए, जैसे आप इतनी बूढ़ी हैं तो मतलब आपकी एज क्या है, आपकी उम्र क्या है लगभग? बताई तो थी 90 में 1 साल 6 महीने कम है, मतलब 1.5 साल कम है, 90 लगा लो तुम। अच्छा, मतलब आप लगभग 90 साल की हो चुकी हैं? 90 88। हाँ। तो दादी जैसे आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, हमारी बात हुई है, हमने बात की इतनी, आप बीकॉम आपने करा हुआ है, तो आप जी, तो आप ये रद्दी बेच रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं? कहाँ रही हूँ बेवकूफ। आई विल गिव ए नाइस स्लैप। मैं बेच रही हूँ। और ये जो दादी की बात बोल रही हैं, ज़रा सा भी कोई आदमी खड़ा हो जाता है तो ये खड़ा नहीं होने देती हैं। इनके लिए कई संस्थाएं कि आप बुजुर्ग वाले आश्रम में, वृद्ध आश्रम में ले जाने के लिए लोग आए, सेंटरों में लेडीज़ का बना पर नहीं जाएंगी दादी। दादी को लफंगों को पाल कर रखे हैं। दादी को आए कम से 2-2.5 हज़ार रुपये है। रात में भी दादी गायब हो जाती, गुरुद्वारे के बजाएंगी कि कोई कार खड़ी है, खड़ी हो जाएंगी। अपनी हरा सी परेशानी बचाई, लोग दया करते हैं कि बुजुर्ग है, पर उसका ये फ़ायदा उठाती रहती। गाली तो इतनी गंदी गंदी ये देंगी। कोई अच्छा आदमी आएगा तो उसके सामने ज़रा वो दूसरी बात करेंगे, उसको मोहित करेंगे। उसके बाद वो कहेगा दादी जी आप क्या खाओगी, वो खा रहा है उसके सामने ऐसे खड़ी हो जाएंगी। आप ये जूस पियोगे? हाँ पियेंगे। आप पैसे दे दो, तो पैसे जमा करा देंगे। पैसे वो कहाँ चले जाते हैं, लफंगों को देती है। और अगर दादी के बारे में ऐसा बोल दो तो सामने 5 गो लफंगे खड़े हो जाएंगे। मैं अपने चेंज करके साफ करके बदलती हूँ। तो फिर आपका खर्चा कैसे चलता है? जैसे तुम्हारे जैसा कोई दादी आ गई देने तो ले लेती हूँ, बस ऐसे ही। तो दादी आपका परिवार भी तो होगा, आपके बच्चे होंगे, वो आपका ख्याल नहीं रखते? आपका घर नहीं है? हमारा कोई नाता नहीं है, वो डेड स्टोरी है, वो चैप्टर क्लोज हो गया है। अच्छा, आपकी तरफ से बिल्कुल डेड है? मुझे उससे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ऐसा क्यों दादी, ऐसा क्या हो गया? इसलिए कि मैंने सारी दुनिया को अपने से गले से मैं भूल गई हूँ। मेरा माया जाल ऊपर वाले ने काट दिया है, मतलब मैं भूल के ऊपर उठ गई हूँ। मतलब आपने पूरी दुनिया को अपना मान लिया है? हाँ, अगर मेरा लड़का आ जाए तो मुझे उससे जितना प्यार है उतना ही तुझसे होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है दादी। लेकिन दृष्टि हो गई हूँ, समदृष्टि। लेकिन फिर भी दादी, लेकिन एक होता है ना, बच्चे माँ बाप को अपने साथ रखते हैं, जैसे माँ बाप बच्चों को अपने साथ रखते हैं। उनकी कसूर, छोटे से सेपरेट कर दिए थे ना, तो उनको पता ही नहीं। सेपरेट आपसे अलग कर दिया था उन्हें? हाँ, ताकि माँ बच्चों का फिर प्रॉपर्टी में हक हो जाता ना। अच्छा, तो वो अलग किसने किया था आपसे? वो घर वालों में प्रॉपर्टी आने पे कि मेरा कोई मतलब नहीं है किसी से। अच्छा, मतलब आपके ही घर वालों ने ऐसा कर दिया कि आपका घर पे कोई हक नहीं, प्रॉपर्टी पे हक नहीं, और बच्चों से कोई मतलब नहीं रहे आप? हाँ हाँ। हमारे ऊपर जो एब्लाइज हों और दया खाएं और दें। अगर पैसे लोग इतने 4-4, 500 रुपये दे जाते हैं तो कपड़े पहनो, सब पहनो। कम्बल मेरे बाबूजी आते हैं, सरदार जी, कितने कम्बल मैंने अपने हाथों से दिए, उन्होंने दिया बाबा जी दे दो, पर ये कम्बल क्या करती हैं पता नहीं। आपका जैसे यहाँ पे जो गुरुद्वारा है आप कह रहे हैं, वहाँ पे बंटते हैं, कंबल बंटते हैं? बट्टे इसे ला के लोग दे देते हैं, कपड़े कम्बल। नहीं कपड़े नहीं, पैसे दे दो मैं ले लूँगी। आपका कहना है ये फिर दादी जाके बेच देती है इन्हें? जो भी करती बेच देती भी है लफंगों को, कि जितने अगल बगल चट्टे बट्टे हैं
इस सब को पैसे देती रहती हैं। वो शराब पीते हैं, हंगामा करते हैं। दादी का ये काम है। तो आप जैसे ये सब मुझे बता रहे हैं, तो कभी आपने कोशिश नहीं की कि आप सभी लोग मिलके वृद्ध आश्रम में इन्हें भेजें? नहीं, मैंने कई बार कोशिश की कि नाइट सेंटर यहाँ जामा मस्जिद पे भी है और जगह कई जगह हैं। हमने कहा भी, लोग आए भी रात में, पर ये नहीं गई, मुझे नहीं जाना है और मैं रहने के लिए परेशान हूँ कि नहीं रहती। तो दादी एक बात बताइए, लोग कहते भी हैं कि आप तो बहुत अमीर हैं, आपके पास तो बहुत पैसा है। अब नहीं है ना, मतलब मेरी जो आज इज्जत है, देखो बुरा नहीं माना, आज उनके नाम से मेरी इज्जत हो रही है, क्योंकि मैं पैसे वालों की बहू हूँ। चांदी वाली कहते हैं मेरे को, वो जो पुराने लोग हैं चांदी वाले। तो आपको चांदी वाली के नाम से जानते हैं। तो दादी एक बात बताइए मुझे, वो गुप्तदानी है, वहाँ सिविल लाइन में LG हाउस है, उसके बाद सेंट जेवियर स्कूल है, फिर गुजराती समाज है, वो हमारे ट्रस्ट की जगह है गुप्तदान में। तो दादी आप मुझे एक बात बताइए, सबका एक मकसद होता है इस दुनिया में आके कुछ काम करने का, कि हम मरने से पहले ये काम करें ताकि दुनिया सफल हो। इसीलिए उसने माया जाल काटा है मेरा, मुझे मुक्त कर दिया है, क्योंकि वो कहता है कि कुछ मेरे से कुछ और काम लेना है उसको। तो क्या मतलब, क्या आप क्या करना चाहती हैं? आपका अंदर से क्या मन है कि मैं मरने से पहले ये काम करूं ताकि दुनिया अच्छी हो जाए? बस यही जो मैंने कभी गाया है। अच्छा, यही आप। हाँ, यही मकसद है। और ग्रामीणों का विकास करो, गांव को मैं शहर बना दूंगी। तो ये जितनी बेरोजगारी फैल रही है, दुकानें, ये पंप एंड शोर ग्लैमर का ज़माना, समझ रही हो ना, पंप एंड शोर, हर चमकती हुई चीज़ को हम सलाम करते हैं, हिंदी में इसका अर्थ है। तो मेरा मतलब ये है कि गांव को शहर बना दूंगी मैं। दादी का ये भी कहना है कि वो कभी किसी से भीख नहीं मांगती है, कभी किसी से पैसे नहीं लेती, कोई दे दे अपने आप तो दे देती है। तो क्या ये बात सच है? नहीं, कोई व्यक्ति अगर फैमिली खड़ी खा रही तो उसके सामने दादी खड़ी होंगी, नाचना चालू कर देंगी। और अगर कोई व्यक्ति वहाँ से निकल गया, पेपर भी लग गया, तो ये उसको इतनी गालियाँ देती है कि हद के बाहर, मतलब वो आदमी शर्म से चला जाएगा। कल आप खड़ी थी, गाली दिया नहीं, हटाओ इसको, पर चुप हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम कुछ बोलते हैं या कोई पब्लिक बोलेगी, लोग क्या कहते हैं कि बुजुर्ग है छोड़ दो, बुजुर्ग है छोड़ दो, इसलिए उसका ये फ़ायदा उठाती हैं। मैं भी बुढ़ा आदमी हूँ, तो क्या मैं फ़ायदा उठाऊँ किसी से फ़ायदा उठाऊँ, किसी का शब्द बोलूँ? ये नहीं है। दादी उसी जगह क्या करती है, देखिए, मैं तो सीखा, ये पीछे टीन लगी, तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है, दादी वहाँ खड़ी हो जाएंगी, मैं आपके साथ अब खुल के बोलना ही पड़ेगा, कप ले लेंगी, वहीं पेशाब करेंगी, जबकि पेशाब खाना भी है, वो दादी वहीं करके ऐसे फेंकेंगी। टॉयलेट भी उसी जगह चुपचाप करके, गंदगी फैलाई रहती हैं। ये बस इनका यही काम है, चिटिंगबाजी का। तो ये जितनी फुटपाथ पे दुकानें हैं सर, जब वहाँ रोजी रोटी मिलेगी अच्छी, तो लोग क्यों आएंगे शहर में? वहाँ पिक्चर हॉल होंगे, सब कुछ होगा वहाँ पे। मतलब गांव को विकास कर दूंगी मैं, गांव का। तो दादी सरकार से आपका ये निवेदन नहीं है, जैसे आपके जैसे और भी लोग हैं जो फुटपाथ पे हैं, जो रोड पे हैं, उनके लिए सरकार को ऐसे घर बनाने चाहिए? घर नहीं बना सकती है, कितनों को बनाए, उन आश्रम में वहाँ भेजे, लेकिन उनकी व्यवस्था बढ़िया करे वहाँ। तो उनकी व्यवस्था तो सरकार बोलती है बहुत अच्छी होती है। कुछ नहीं होती है। आपको कैसे पता अच्छी नहीं होती है? वो उनको बाहर पैसा मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया खाने को मिल रहा है, वहाँ 2 टाइम का भोजन और बैठे रहो। आप क्या वहाँ पे गई हैं? आप मतलब वृद्ध आश्रम में आप रही हैं क्या? हमने यहाँ पर स्कूल था, वहाँ ले गए थे जब लॉकडाउन लगा था। स्कूल में ले गए थे आपको आश्रम की जगह? ऐसा क्यों? मतलब आश्रम में ले जाना चाहिए, स्कूल में ले जाके आपसे काम करवाया गया था? बस थी नहीं ना, हम तो बड़े हाई फाई थे। हाँ, हम कुछ खाते पीते ही नहीं थे वहाँ, क्योंकि हमें उनका खाना नहीं पसंद। आपका कैसा खाना पीना है आप ये बताइए? बॉयल टाइप का है। तो फिर हमने कहा यार क्या, खाली चाय पीते थे, वो भी स्टील के दो, वो भी नहीं देते, उसमें डाला। फिर मैंने सोचा ऐसे कैसे काम चलेगा, वो लाएँ तो कभी चावल का फुर थूकती जाऊँ, वो चपता नहीं है, मैश किया हुआ खाना जी। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी पेंशन बंधवा देते हैं, और या तो मैंने कहा मेरे को वहीं छोड़ आओ जहाँ से लाए हो, वहाँ मुझे कुछ खाने पीने को मिलेगा। मेरी तो दादी आपको यहाँ खाने पीने नहीं जा सकते, तो हमने कहा आप नहीं छोड़ के आओगे। तो फिर मैंने एक उपाय सोचा, मैंने आमरण अनशन कर दिया। मैं जल भी नहीं पीऊँगी, पानी भी नहीं पीऊँगी, चाय, मैं प्राण त्याग दूँ, मैं रह ही नहीं सकती। तो मैं फिर चाय तो कभी कभी पीती सुबह शाम, फिर कभी नहीं भी पीती। आमरण, अन्न जल का त्याग कर दिया, बिल्कुल त्याग, 1-2 बार। पर दादी आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने हाथ जोड़ के, ये सरदार जी को पूछना इंटरव्यू है, वो 500 रुपये और 4 आदमी गाड़ी में, बोले हम नहीं रख सके, वापस छोड़ गए।
तो दादी आप मुझे एक बात बताइए, दादी आप मुझे एक बात बताइए, आपको नहीं लगता वहाँ पे तो आपको फिर भी जैसा भी खाना मिल रहा था आपको मिल रहा था, जगह भी मिल रही थी रहने के लिए, लेकिन यहाँ तो खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, मिल गया तो मिल गया, जैसा आपने मुझे बताया, तो वो जगह ज़्यादा अच्छी नहीं थी यहाँ से? पर वो खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकती मैं। पर कुछ तो मिल रहा था ना दादी? वो चावल मुझे नहीं चलते, दाल मिर्च मसाले की मैं नहीं खाती। तो आपने उनसे कहा नहीं कि मेरे लिए ऐसा खाना बनाओ जब मैं नहीं खा सकती? एक जैसा बनता है ना सबके लिए, और किसी के लिए स्पेशल नहीं बनता। तो आपके जैसे और भी तो लोग होंगे ना, सबको एक साथ कहना चाहिए था। बुढ़िया बुढ़िया पता नहीं कैसे खा लेते हैं, लेकिन हम तो हाई फाई हैं, हम तो वैसे खाएंगे। खा लेते हैं और खा लेते हैं, हमसे तो सकती नहीं है। तो दादी जैसा हमें बताती है, दादी पूरा दिन यहीं रहती है, चाहे रात हो दिन हो, तो वो यहीं पे रहती है रात को भी। ये अपना ड्रामा करती रहती है, उसके बाद सुबह दादी अपना इधर उधर लाल किले तक चक्कर मार देती है, अपना पेशेंट जब नहीं मिलता कोई, बस पैसे लाएंगी। जो भी चीज़ आप खाने को ही बोलो दादी क्या खाओगी, बस सीधे बोलेंगी पैसे जमा कर दो मैं बाद में खा लूँगी। तो दादी सरकार से आपका कोई निवेदन है कि वो ऐसी कोई स्कीम चलाएं या कोई सुविधाएं करे ताकि आप जैसे लोगों को हेल्प मिले? वो सबके लिए अभी नहीं कर पाएगी इतनी हाई फाई जिसे वो मेरा एक करे। फिर सबसे पहले वो जो शहर में इतनी भीड़ हो गई है, इस भीड़ को कम करने के लिए वो गांव की तरफ अपना वो साधन करे, गांव चर्च गांव को एकदम बना दे 5 स्टार होटल। मतलब गांव में बच्चों को शिक्षा प्रदान करे, गांव में बिजली आए, टीवी हो, सब जगह सब कुछ हो, फिर हर आदमी क्यों भागता शहर में। मैं भी जब घर से निकली तो देखती थी गाड़ी चल रही है, प्लेन उड़ रहा है, तो मेरे माँ बाप जब मुझे छोड़े, मेरी मेहंदी लगी थी हाथों में, तो उन्होंने कभी उनके घर में कोई प्लेन में बैठा ही नहीं था। तो और मैं यहाँ बॉम्बे से दिल्ली चकेरी सांता क्रूज हवाई अड्डे से 2 तरह के हवाई से, तो हमारे जो वहाँ से है वो यूँ ही उड़ता था और ये सीधा। तो मैं मतलब मैं कहती मुझे जहाज़ में प्लेन में बैठाओ, तो वो सारे लोग यूँ खड़े देखते थे, कभी जानते नहीं थे प्लेन कि मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। तो मतलब आप कहना चाहती है कि सरकार आपके लिए एक कमरा आपको दे, फिर सुविधा नहीं कर सकता, लेकिन 1 रूम रनिंग हॉट एंड कोल्ड वाटर 24 आवर्स, ताकि मैं एंटीबायोटिक हो जाऊँ, ये गंदगी ना हो मेरे में। अच्छा दादी, आप कोई सरकार को ऐसी एडवाइस देना चाहेंगी जिससे मतलब ये दुनिया अच्छी हो जाए, जितने झगड़े हो रहे हैं आपस में ही लोग लड़ रहे हैं? हम सब उनके कान हम खाएंगे ना, लार्ज स्केल पे बोलेंगे ना, सरकार अपने आप झुक जाएगी। नहीं, फिर भी अभी के लिए फिलहाल आप उन्हें कुछ ऐसी एडवाइस देना चाहती हैं? अभी कुछ नहीं कर पाएगी, हाँ हाँ कर देगी, या हम ज़्यादा मांगेंगे हमको एक कमरा मकान दे देगी, या किसी को कन्यादान दे देगी, ये करके बस सरकार अपनी सीट अपने वोट ले रही है। अच्छा, जैसे अभी मोदी जी की सरकार है, इस समय मोदी जी की सरकार है, तो इतने सालों से वो सरकार में बने हुए हैं, सत्ता में बने हुए हैं, तो उन्होंने कुछ काम किया है आपको लगता है? स्केल पे नहीं कर पा रहे हैं, मैं चाहती हूँ लार्ज स्केल पे करें, उनके पास पावर है मंत्रियों के, चाहे तो मिनटों में आसमान बदल सकते हैं। तो मैं यही आपसे क्योंकि जब इतनी देर लगा लगा के करेंगे तो अपने आप वो महाप्रलय का समय आ जाएगा, तो कुछ समय लोगों को जीने दो। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ, मैं आपसे यही निवेदन कर रही हूँ कि आप ऐसी सरकार को एडवाइस दें कि ऐसा करो कि भाई लोग सुधर जाएं, देश आपस में ना लड़े, सब एक ही हैं, और चारों तरफ विकास करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, और मानवता और आचरण पहली चीज़ है। गुंडागर्दी बदमाशी चोरी बंद करो, दिल्ली से मांग के खा लो, उसमें बुरा नहीं है, पर किसी की भिखारी तो सारे ही हैं, सब बेईमान, पर ये नहीं कि तू जेब काट रहा है उसकी काट रहा है नशे के लिए। जैसा हम देखते हैं आजकल दिल्ली में जुर्म बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन हम ये तो कहते हैं कि इसने ये जुर्म कर दिया या ये किसी का कातिल है, पर हम ये नहीं देखते वो कातिल क्यों बना, क्योंकि कोई शौक से नहीं बनता है कातिल। मैं हर चीज़ का कारण ढूंढूंगी। तूने मुझे थप्पड़ मारा तो क्यों मारा, तूने मुझे यहाँ से, उसका कोई कारण होगा, कारण है तो फिर हम तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। और ये ज़्यादातर तब बेवजह नहीं हटाओ किसी को, मारो मत, सताओ मत। और ये ज़्यादातर तभी होता है जब लोग शिक्षित नहीं हो पाते और उन्हें शिक्षा नहीं मिलती है। पोलाइटनेस नहीं है लोगों में, कर्सी नहीं है, अंग्रेजों की खाली स्टाइल सीखे हैं, लेकिन कुछ आते हैं अच्छी हैं, लेकिन सारी अच्छी हैं। भारत को लोगों ने बदनाम कर दिया है, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति सबसे हाई फाई है। कितने लोग तो बाहर के विदेशी लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं अब। सम्मान करो, बूढ़ी का सम्मान करो, पागल अंधों को, लेकिन भारतीय संस्कृति खत्म हो गई अब, और धर्म के नाम पे पाखंड हो गया है। कहते ना, देखे राम रहीम के बंदे, देख लिए उनके भी धंधे, इनकी इन काली करतूतों से ये जगत बना मसान।
और जैसे हमने अभी दादी से बात की, दादी का कहना था कि सरकार पहले मुझे एक कमरा विद वॉशरूम ये सब दे दे, फिर मैं आगे लोगों की बात करूंगी। तो ये सिर्फ इसीलिए ये सब कुछ टीवी के सामने या मीडिया के सामने इसलिए आ रही है ताकि इन्हें रहने के लिए एक जगह मिल जाए। सरकार ने महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अनेकों रैन बसेरे बनाए हुए हैं, अनेकों। अभी सरकार खाना भी फ्री दे रही है, पलंग दे दिए हैं, पर यह है कि उसके में रहना नहीं चाहती हैं। हर जगह क्रूरता होती है, ऐसी बात नहीं है। उस संचालक को तो बात की बात अलग हो गई। कोई नाइट सेंटर अच्छे भी हैं, कुछ किसी संचालक बेईमान भी हैं, पर पूरी खाने पीने की, कपड़े की, दोनों टाइम खाना केजरीवाल जी दे रहे हैं। नाइट सेंटरों में सुविधा दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं। भाई जाना नहीं चाहती। अच्छा, दादी की आमदनी मर जाएगी, दादी की आमदनी मर जाएगी। ये जो 1000-2000 मिलते हो करेंगी क्या? लफंगे तजले 10 लफंगे खड़े हो जाते हैं उनके पीछे तुरंत। अच्छा, दादी का ये भी कहना था कि दादी बहुत ही अच्छे घराने से आई है, चांदी लंदन के उनमें बिजनेस था। मैं अगर बोल दूं कि मैं फलाने जगह का हूं, फलाना महाराजा, मेरे गाड़ी चल रही है, प्लेन चल रहे हैं, मेरे चाचा जी फलाने थे, मेरे पिताजी वो MLA थे, MP थे, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो मेरे में कमी है तब ना ठोकर खा रहा हूँ। अगर मेरे में कमी है इतना होते हुए तो मैं दिल्ली में फुटपाथ पे ठोकर खा रहा हूँ। जब मेरे पास 36 बीघा पुदीना सूख रहा है तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम? तो जैसा कि हमने देखा, दादी ने अपनी कहानी में बताया कि उनको सरकार से ये आवेदन करना है कि उनको एक घर मिले वॉशरूम के साथ, ताकि आगे जाके वो औरों की भी मदद कर पाएं। लेकिन वहीं यहाँ हमने जब लोगों से बात की, उनका कहना था कि वो सिर्फ पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए ये सब काम कर रही है। तो इसमें आपकी क्या राय है, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ इशिता त्यागी, द न्यूज़ 15 नई दिल्ली से।